वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज बौद्ध धर्म के विषय में हम चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं तथा जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही बौद्ध धर्म या बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित जो भी इतिहास उनका रहा है उन सभी को इस वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में के कपिलवस्तु में हुआ था। तो प्रश्न बनता है कि इन महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, लुम्बिनी में। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा अर्थात कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रीजन में पड़ता है। इनके पिता सुधोधन थे। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था तथा यह साक्यगढ़ के राजा थे। महात्मा बुद्ध की माता का नाम माया देवी था, जो कोलिय वंश से थी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, पत्नी का नाम इनके यशोधरा तथा पुत्र राहुल था। गौतम बुद्ध के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। यह इनका एक इतिहास रहा है जिसके विषय में हम अभी देखेंगे। गौतम बुद्ध जो थे उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गई और उनके पिता जो सुधोधन रहे उन्होंने उनकी मौसी प्रजापति से विवाह किया, जिनके फलस्वरूप उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। सम्राट गौतम बुद्ध के विषय में कुछ कहानियां हैं। उन कहानियों के माध्यम से ये जाना गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में किसी ऋषि ने यह भविष्यवाणी की थी कि गौतम बुद्ध या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या बहुत ही महान दार्शनिक बनेंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध बचपन से ही एक दार्शनिक विचारधारा के बालक रहे। इनके पिता को हमेशा से यह डर बना रहता था। तो एक समय आया जब साम्राज्य भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ये 4 अवस्थाएं क्या थी, यह भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। तो ये 4 अवस्थाएं थी: बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। क्या थी? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। तो इन्होंने अपने सारथी चन्नी से इसके विषय में चर्चा की। चन्नी ने इन चारों के बारे में बताया कि इसमें यह व्यक्ति के जीवन में होने वाली घटनाओं पे आधारित है। तो उन्होंने इन्हीं सब चीज़ों से, इस सांसारिक समस्याओं को देखते हुए महात्मा बुद्ध व्यथित होकर 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए। इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। सिद्धार्थ ज्ञान की खोज में भटकते हुए सबसे पहले सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम से मिले। अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सांख्य दर्शन से संबंधित है, जिससे उन्होंने सांख्य दर्शन की दीक्षा ली। उसके पश्चात महात्मा बुद्ध 5 अपने मित्रों के साथ सारनाथ में कई वर्षों तक कठिन तपस्या किए। इसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के लिए वह गया चले गए। गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न जो है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है, किस नदी के तट पर? तो निरंजना नदी के तट पर। और कहाँ पे है? तो गया में। गया में ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध अपना प्रथम उपदेश जो है वह सारनाथ में दिए, जिसे बौद्ध महाग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, जो अभी पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई। तो प्रश्न पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, या ऐसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। चूंकि उनकी मृत्यु को बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के
अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप जो है वह सांची का स्तूप है। प्रश्न पूछा था सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर अवश्य दें। बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रतीकों को ध्यान से देखिए। यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो वैसे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लें। जन्म को कमल एवं सांड के माध्यम से दर्शाया जाता है। गृह त्याग को घोड़ा और ज्ञान को पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के माध्यम से बताया जाता है। मृत्यु को स्तूप के माध्यम से, जो स्तूप बने उन्हीं स्तूप के माध्यम से मृत्यु को दर्शाया जाता है। मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे वह कैसी भी परीक्षा हो। इससे बाहर प्रश्न तो आते ही नहीं हैं और ना ही कभी आने की संभावना है। तो इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, वह था सुबध। सुबध अंतिम व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध ने दीक्षित किया। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा कहाँ बिताई थी, वैशाली में। अलार कलाम किस दर्शन से संबंधित है, तो वह सांख्य दर्शन से संबंधित है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में थे। यहाँ की राजधानी श्रावस्ती है और यहीं पे इन्होंने सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं। सप्तकर्णी गुफा कहाँ है, तो सप्तकर्णी गुफा राजगीर में है। प्रथम बौद्ध संगति इसी सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। आनंद जो है वह धर्म के प्रतीक हैं और उपाली विनय के प्रतीक हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि विनय उपाली किसके प्रतीक हैं, तो उपाली विनय के प्रतीक हैं और आनंद धर्म के प्रतीक हैं। बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना कौन चाहता था, तो देवदत्त जो था वह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति सर्वप्रथम कब मिली और कहाँ मिली, तो सबसे पहले वैशाली में आनंद के कहने पे महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को प्रथम भिक्षुणी बनाया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वह कहाँ प्रयोग किया गया है, तो वह ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। एडविन अर्नाल्ड जो हैं उन्होंने द लाइट ऑफ एशिया लिखी है। द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी है, एडविन अर्नाल्ड। ये जो लाइट ऑफ एशिया है ये किस विषय वस्तु पर आधारित है, तो यह ललित विस्तार पर आधारित है। कब लिखी गई, 1879 ईस्वी में इसे लिखा गया। तो पूछा जाता लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो द लाइट ऑफ एशिया महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ अन्य प्रश्न ऐसे हैं जो वन लाइनर के माध्यम से आप समझेंगे। त्रिपिटक पूछा जाता है कि त्रिपिटक शब्द जो त्रिपिटक है वह किससे संबंधित हो, तो त्रिपिटक जो है बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह है जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक संघ संबंधी नियम तथा आचार शिक्षाएं हैं। सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत का वर्णन है। अभिधम्म पिटक जो है दार्शनिक सिद्धांतों से संबंधित है। जातक क्या है, तो जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। त्रिरत्न क्या कहलाता है, या त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से त्रिरत्न संबंधित है। यह बुद्ध धम्म संघ को त्रिरत्न कहा जाता है। पौरन समारोह क्या होता था, बौद्ध धर्म में पौरन समारोह क्या होता था, तो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर पौरन समारोह कहलाता था। परिवारजक क्या कहलाते हैं, परिवारजक जो होते हैं वह परित्यागी या भ्रमणकारी होते हैं। श्रमण किसे कहा जाता, तो श्रमण जो भिक्षु या साधु को श्रमण कहा जाता था। उपासक कौन होते थे, तो बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी जो होता है वह उपासक कहलाता था। नालंदा जो है
कहाँ पर है? तो नालंदा राजगीर में है। इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम या शुक्रादित्य ने 415 में करवाया था। वल्लभी गुजरात में है, काठियावाड़ क्षेत्र में। यह हीनयान शाखा से संबंधित मैत्रिक वंशीय भट्टारक ने इसकी स्थापना करवाई थी। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी, जो भागलपुर बिहार में स्थित है। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? यह लगभग हर एक एग्जाम में यह प्रश्न बन ही जाता है। अगर बुद्ध से संबंधित प्रश्न बन रहा है तो ये प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है। तो पाली भाषा में बुद्ध ने अपने उपदेश दिए, इसी कारण बौद्ध धर्म सर्वाधिक प्रचलित हुआ, क्योंकि पाली भाषा आम जनमानस की भाषा हुआ करती थी। अनात्मवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, नैरात्मवाद, क्षणिकवाद, स्वयं स्थायित्ववाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। हीनयानावस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृति चैत्यगृह कार्ले लोनावाला महाराष्ट्र में स्थित है। अन्य जो हैं हीनयान संप्रदाय, हीनयान से संबंधित जो हैं वह है कोंडाने, पीतलखोरा, अजंता, पेड़सा। यह शैलकृति वहाँ भी मौजूद है। रूमनदेही स्तंभ अभिलेख से भगवान बुद्ध के लुम्बिनी में जन्म से संबंधित सूचना प्राप्त होती है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी सूचना हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो रूमनदेही स्तंभ अभिलेख से प्राप्त होता है। रूमनदेही स्तंभ अभिलेख जो है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रूमनदेही अर्थात लुम्बिनी पहुंचा था। लुम्बिनी पहुंचने के बाद उसने वहां पे कर मुक्ति अर्थात कर को घटा दिया था। इस अभिलेख की खोज फ्यूरर ने की थी। यह भी प्रश्न पूछता है कि रूमनदेही अभिलेख की खोज किसने की? तो फ्यूरर ने की थी। फ्यूरर। बुद्ध ने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया था। तो बुद्ध का प्रचार केंद्र कहाँ था? मगध। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण खारवेल का हाथी गुम्बा अभिलेख है। ये तो लगता है कि किसी अन्य का पीडीएफ। हाँ, धनदेव का अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। गुप्त काल के 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। गुप्त काल से संबंधित 3 बुद्ध मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। पहली सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली मूर्ति, दूसरी है मथुरा की बुद्ध मूर्ति, तीसरी है सुल्तानगंज की बुद्ध मूर्ति। यह तीनों मूर्तियां इस समय बर्मिंघम संग्रहालय में स्थित हैं। अशोक, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा बर्मिंघम कहाँ है। अशोक का 13वां शिलालेख विदेश नीति पर प्रकाश डालता है। इससे विदेशी राज्यों का उल्लेख मिलता है। चतुर्थ बौद्ध संहिता में संस्कृत को बौद्ध साहित्य का अंग बनाया गया। पीसीएस परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है कि बौद्ध संहिता का अंग संस्कृत को किस बौद्ध संहिता में बनाया गया? तो चतुर्थ बौद्ध संहिता में बनाया गया। कनिष्क उस समय के शासक थे चतुर्थ बौद्ध संहिता के समय। आगे आप इसको देखेंगे। 11वां शिलालेख में अशोक ने धम्म की व्याख्या और सार दोनों उत्कीर्ण किया है। कलिंग युद्ध 13वां शिलालेख सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो कलिंग शिलालेख है। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संहिता कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई, जिन्होंने महाविभाषा सूत्र टीका का संकलन किया है। तो इस जो बौद्ध धर्म की जो चौथी बौद्ध संहिता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर परीक्षाओं में इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बौद्ध धर्म की संहिताओं को एक नज़र देख लेते हैं और यह भी देखते हैं इससे संबंधित जो विषय रहे हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। तो प्रथम बौद्ध संहिता जो थी वह 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ पे हुई? राजगृह में। शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। महाकश्यप उस समय के अध्यक्ष थे। इसमें इसकी विशेषता जो इस समय कार्य हुआ विनय और शुद्ध पिटक का संकलन हुआ। द्वितीय बौद्ध संहिता 383 ईसा पूर्व में हुई, वैशाली में हुई तथा कालाशोक उस समय का शासक था जो शिशुनाग वंश का था
और सवक मीर उसमें अध्यक्ष थे। यहाँ पर स्थाविर और महासंगिक में विभाजन हुआ। जो बौद्ध थे वह स्थाविर और महासंगिक में विभाजित हो गए। तृतीय बौद्ध संगति 250 से तथा 250-51 में ईसा पूर्व में इसका तृतीय बौद्ध संगति हुई और पाटलिपुत्र में यह हुआ तथा उस समय अशोक वहाँ का शासक था जो मौर्य वंश से संबंधित है। उस समय के अध्यक्ष मोगलीपुत्र तीस थे। इस समय अभिधम पिटक को जोड़ा गया। चौथी बौद्ध संगति जो है पहली सदी में कुंडलवन कहाँ पे है? कश्मीर में। इस समय के शासक कनिष्क था। वसुमित्र वहाँ के उस समय के अध्यक्ष थे। यहाँ पे हीनयान और महायान का विभाजन होता है। तो यहीं से प्रश्न बौद्ध धर्म से जो प्रश्न बनते हैं वह मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि यहीं से प्रश्न बनेंगे, उनके संगतियों से प्रश्न बनेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या 1 से 2 बार वीडियो को पूरा देख जाइए। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करिए और साथ ही जो भी आपके क्वायरीज होती हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश करें। धन्यवाद।